तो भाई यहाँ हमारे पास 6 मुख्तलिफ ग्राफ हैं जिन पे बहुत सारे नुक्ते बने हुए हैं। अंग्रेज़ी में इनको स्कैटर प्लॉट कहते हैं और ये सभी दो बेतरतीब मुतग़िर यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उनको दिखा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे इस ग्राफ पे ये एक्सिस दिखा रहा है उम्र को और ये वाई एक्सिस दिखाता है हादसात की तादाद को यानी एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी को। अब मिसाल के तौर पर ये नुक्ता दिखा रहा है 20 साला लोगों को और ये नुक्ता दिखा रहा है 21 साला लोगों को वगैरह वगैरह। तो भाई ग्राफ पे ये नुक्ता दिखा रहा है कि जिनकी उम्रें 20 साल होती हैं उनके साथ हादसात के होने की फ्रीक्वेंसी इस चीज़ के बराबर होती है। इसी तरह ग्राफ का ये नुक्ता दिखा रहा है कि जिनकी उम्रें 21 साल होती हैं उनके साथ हादसात होने की फ्रीक्वेंसी इस चीज़ के बराबर होती है वगैरह वगैरह। अच्छा, इस किस्म के ग्राफ को हम बाइवेरिएट ग्राफ भी कहते हैं और बाइवेरिएट से भी हमारी मुराद वही है कि इस तरह के ग्राफ में हम दो बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको देख रहे होते हैं। सारी मालूमात को जब हम ग्राफ पर बनाते हैं तो उसके बाद फिर हम दोनों बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो पैटर्न आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो सारी बुनियादी बातें हो गई। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब ग्राफ्स में क्या लीनियर ताल्लुक़ बन रहा है या नॉन लीनियर ताल्लुक़ बन रहा है, यानी इन सारे ग्राफ में क्या हमें सीधी लकीर मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर तो हमारा लीनियर ताल्लुक़ बनता है तो हम ये बात भी जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ताल्लुक़ बहुत मज़बूत लीनियर ताल्लुक़ है या मनफी लीनियर ताल्लुक़ है। यानी हम बहुत तफसील से देखेंगे कि दोनों बेतरतीब मुतग़िर का आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, और अगर ताल्लुक़ है तो किस नौइयत का ताल्लुक़ है। और ये सब करने के बाद फिर हम आउटलायर्स के बारे में बात करेंगे। और भाई आउटलायर्स वो नुक्ते होते हैं जो कि लकीर से बिल्कुल बाहर होते हैं। चलें फिर काम शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इन सब ग्राफ्स में जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान लीनियर ताल्लुक़ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो भाई ये काम करने के लिए मैंने अपना स्केल बाहर निकाल लिया है और इस पहले ग्राफ में देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक सीधी लकीर मिल सकती है। जाहिर है इस लकीर पर सारे ही नुक्ते नहीं होंगे, लेकिन हम इन सब नुक्तों से करीब करीब एक लकीर बना सकते हैं। और इस तरह की लकीर को बनाने के बेहतर तरीके भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ अंदाज़न एक लकीर बना देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि जितने भी नुक्ते इस लकीर से बाहर भी हैं वो भी काफ़ी करीब करीब ही हैं। और यूँ हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान एक लीनियर ताल्लुक़ है। लीनियर को हम लिख भी लेते हैं, लीनियर। हाँ, और चूंकि यहाँ पर ढलान नीचे की तरफ जा रही है, यानी जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, इसलिए ये एक मनफी लीनियर ताल्लुक़ है। और भाई साथ ही चूंकि सारे नुक्ते इस लकीर से करीब करीब ही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी मज़बूत लीनियर ताल्लुक़ है। तो साथ में यहाँ पर मज़बूत भी लिख लेते हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर। चलें अब आते हैं दूसरे ग्राफ पर। भाई यहाँ भी अगर मैं अपना स्केल निकाल लूँ तो इन नुक्तों के दरमियान से हम एक लकीर तो बना ही सकते हैं। यानी कुछ इस तरह की लकीर हमारे पास आ सकती है। ज़्यादातर नुक्ते इस लकीर के आसपास ही हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक मज़बूत ताल्लुक़ है, क्योंकि जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी साथ में बढ़ ही रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत सारे नुक्ते लकीर के पास भी हैं और बहुत सारे नुक्ते लकीर से दूर भी हैं, इसलिए ज़्यादा मज़बूत ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये एक मज़बूत लीनियर कमज़ोर ताल्लुक़ है। और साथ में हम देख सकते हैं कि ये नुक्ता और ये नुक्ता लकीर से बहुत दूर हैं। तो भाई ये हैं हमारे आउटलायर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं इस ग्राफ पर। भाई यहाँ पे भी एक लकीर तो बन सकती है जो कि
इन सारे नुक्तों के करीब-करीब से गुज़र रही होगी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इस तरह की लकीर बन रही है यहाँ पर। तो भाई ये बिल्कुल एक लीनियर ताल्लुक तो है। ये हम लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी चूँकि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इसलिए ये ताल्लुक मस्बत लीनियर है। और साथ में चूँकि यहाँ पर आउटलायर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, इतने ज़्यादा वो नुक्ते नहीं हैं जो कि लकीर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बल्कि ये सारे नुक्ते अगर आप देखें तो बहुत करीब-करीब हैं इस लकीर से। इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये जो मस्बत लीनियर ताल्लुक है, वो मज़बूत भी है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इस वाले ग्राफ पर। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक अदद लकीर तो बना ही सकते हैं और उसमें ज़्यादातर नुक्ते हम ले सकते हैं लकीर पर। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लकीर बना देते हैं, ये फिर एक लीनियर ताल्लुक माना जाएगा। हाँ, और साथ में चूँकि हम देख सकते हैं कि एक बेतरतीब मुतग़य्यर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इसलिए ये एक मस्बत लीनियर ताल्लुक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आउटलायर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जो कि लकीर से बहुत दूर हैं, इसलिए ये ताल्लुक इतना मज़बूत नहीं है। तो भाई ये एक मस्बत लेकिन कमज़ोर लीनियर ताल्लुक है। अब आते हैं इस ग्राफ पर। अच्छा, अब यहाँ पर दो बेतरतीब मुतग़य्यर के दरमियान एक ताल्लुक तो बनता हुआ दिख रहा है। ताल्लुक भी ऐसा है कि जैसे-जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, यानी ये एक मनफ़ी ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पर मैं इन सारे नुक्तों को मिलाकर एक लकीर नहीं बना सकती, क्योंकि अगर आप देखें, बल्कि मैं दिखाई दूँ, ये आ गया मेरा स्केल। तो अगर मैं इन दोनों नुक्तों को जोड़ती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बाकी के जो नुक्ते हैं वो अजीब तरह से नीचे से मुड़ रहे हैं, एक कर्व की शक्ल ले रहे हैं। अगर मैं ये भी बनाती हूँ तब भी ऐसा ही हो रहा है, यानी ये एक लीनियर ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर कर्व जो है हमें बेहतर अंदाज़ा देगा इन दो बेतरतीब मुतग़य्यर के दरमियान जो ताल्लुक है उसका। तो भाई ये एक नॉन लीनियर ताल्लुक है। नॉन लीनियर, हंसी मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये नॉन जो है असल में नान लग रहा है, लेकिन खैर शायद मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। तो हाँ, ये एक नॉन लीनियर ताल्लुक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा होता है, इसलिए ये मनफ़ी नॉन लीनियर ताल्लुक है। और ये ताल्लुक मज़बूत भी है क्योंकि ज़्यादातर नुक्ते इस कर्व पे आ रहे हैं या इस कर्व से करीब हैं। तो हमारे पास एक तरह से बहुत ज़्यादा आउटलायर्स नहीं हैं, ऐसे नुक्ते नहीं हैं जो कि कर्व से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हाँ, तो ये एक मनफ़ी नॉन लीनियर लेकिन मज़बूत ताल्लुक है। अब आते हैं अपने आखिरी ग्राफ पर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक लकीर बना सकते हैं जो कि ज़्यादातर नुक्तों के बीच में से गुज़र रही होगी, जैसे कि ये। और यहाँ पे चूँकि लकीर बन रही है, इसलिए ये एक लीनियर ताल्लुक है। लीनियर ताल्लुक है। और चूँकि ज़्यादातर नुक्ते इस लकीर से करीब-करीब हैं और बहुत कम ही आउटलायर्स हैं, सिर्फ ये नुक्ता और ये नुक्ता लकीर से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ये जो ताल्लुक है वो मज़बूत भी होगा। और भाई चूँकि यहाँ पर एक वेरिएबल जब बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसलिए ये एक मनफ़ी, एक नेगेटिव लीनियर ताल्लुक है, लेकिन ये ताल्लुक मज़बूत बहुत है। तो भाई इस तरह से हम किसी भी बाइवेरिएट ग्राफ का तज्ज़िया करते हैं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।